कि सरकार को क्या फर्क नहीं पड़ रहा है? जो यहाँ पर खास मेहमान कह रहे हैं कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है, सरकार उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे। देखिए, सबसे बड़ा जो एक कंपोनेंट है जिससे महंगाई बढ़ती है, कम होती है, वो है फ्यूल प्राइसेस। क्योंकि हमारा देश चलता है डीजल से, हमारा रूरल पूरा का पूरा जो हमारा किसान है वो चलता है डीजल से, हमारी इंडस्ट्री चलती है डीजल से। मेरे ख्याल से सरकार ने एक मुद्दा बचा के रखा है अगले साल के बजट के लिए, जो अगले इलेक्शन से जस्ट पहले फ्यूल प्राइसेस के को टच करा जाएगा। इस साल उसको टच नहीं करा गया, जो उनका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो फ्यूल प्राइसेस को टच किया जाएगा तो क्या मतलब तेल की कीमतें जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी? देखिए, जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे भाई साहब, इनको मैं बता दूं कि इस सब के बावजूद 3% इजाफा हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया में। ठीक है, आपके पास माइक नहीं है सर, माइक यहाँ पर है। और जो महंगाई का दर है, अभी उस पर उतना फोकस नहीं डाला गया है, लेकिन समय आने पर उस पर भी सरकार जरूर फोकस। अभी समय नहीं आया महंगाई पर फोकस करने का। नहीं, देखिए, बिल्कुल महंगाई पर फोकस करने का समय है, पर जिस प्रकार से विश्व में मंदी चल रही है, आप देखिए भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं सब कंगाली की राह पर आ गए हैं। तो सरकार को कलेक्शन भी करने हैं, जीएसटी भी। तो अब हाँ, ये जरूर एक दुखदाई विषय है कि दूध, अंडे, ब्रेड, इन पर जो जीएसटी लगा हुआ है, तो उसको जरूर सोचना है। भाई साहब, क्या हमें पाकिस्तान से अपनी तुलना करनी चाहिए? भारत और पाकिस्तान की तुलना हो सकती है? आप एक चीज सुनिए, आपने पाकिस्तान का उदाहरण दे दिया सर। एक मिनट, अब आपने बोल दिया मुझे। अगर आप इस देश में रहती हैं तो आप ये भूल रही हैं कि आप इस दुनिया में भी रहती हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से कितने देश प्रभावित हो गए। उससे तो सर कच्चा तेल जो है हम भी कितने कम दाम में खरीद रहे हैं रूस से, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना सर। सवाल तो महंगाई को लेकर है ना साहब। महंगाई की अगर सवाल पूछा जाएगा देश में तो पाकिस्तान का जिक्र कर दिया जाएगा। देखिए, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, 50 का डॉलर 82 का हो गया है, लेकिन महंगाई बिल्कुल, ये सरकार है या व्यापारी है? सरकार और व्यापार में दोनों में अंतर होता है। सरकार अगर व्यापारी की तरह सोचने लगे फिर तो देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। सिंपल बातें करते हैं ना साहब, पक्ष में विपक्ष में किधर से बात करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनको कि ये सरकार अगर सरकार जब तक व्यापारी की तरह बात कर, सर मुझे आखिरी में बात कीजिए ना। 50 का डॉलर 82 क्या हो गया? कौन सा मुद्दा, कौन सा आंकड़ा, कौन सी महंगाई? सर, ये महंगाई नहीं है। ना मैं पक्ष में हूँ ना मैं विपक्ष में हूँ, मैं तथ्य की बात करता हूँ। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो बात कह रहा हूँ। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप आंकड़े रखिए। सर महंगाई है ना, महंगाई है, बिल्कुल है। फिर महंगाई को काबू क्यों नहीं कर रही है सरकार? आप कह रहे हैं कि सरकार काबू करना ही नहीं चाहती है। सरकार को जरूरत नहीं है महंगाई काबू करने की। यहाँ पर ये महिला मेरे साथ खड़ी हुई है, ये कह रही है कि साहब इनका खर्चा जो है वो डबल हो गया है। क्योंकि इसलिए कि इस महंगाई की आड़ में सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू से सरकार अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बिल्ड करना चाह रही है। मतलब ये तो महंगाई की मार आम आदमी पर पड़े और यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट साहब कह रहे हैं उससे सरकार अपनी जेबें भरे, ये खेल हो रहा है। सरकार अपनी जेबें भरे, नेता अपनी जेबें ना भरे। सरकार अपनी वेलफेयर के लिए जो जेबें भर रही है वो गरीब इंसान तक पहुंचा रही है। 80 करोड़ तो आपने बोला कि 80 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है। 5-5 लाख रुपए का जो हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो बीमा दिया है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? गरीब को मिल रहा है। 2 करोड़ लोगों के ऊपर छत हमारी सरकार ने दी है। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, तो सरकार पैसा कमा रही है और फिर उसको जन कल्याण में खर्च कर रही है, इस पे क्या दिक्कत? रोमाना जी, इस बार हेल्थ केयर का बजट भी कम हो गया है। और जैसी जो महंगाई की बात हो रही थी ना, एक गृहिणी अपना घर कैसे चलाती है उसका दर्द समझ लीजिएगा। मैंने तब कहा था कि 40 रुपए से 45 रुपए के आटे की ब्रेड खाई उन्होंने, 66 रुपए लीटर का दूध पिया और उसके बाद 118 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाकर वो घर से निकली। आप सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो इस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो अपना बजट कैसे चलाता है उसके बारे में सोचना सबकी जरूरत है। ठीक है, तो बजट कैसा लगा? अच्छा या बेकार या ठीक ठीक? ठीक है। कैसा लगा बजट? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा? बजट बहुत बढ़िया है। इन विपक्षियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। चलिए इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जनता की आवाज थी, ये बजट को लेकर एक त्वरित सर्वे था। यहाँ पर आपने सबकी अलग अलग राय सुन ली है। कुल मिलाकर देश का बजट अब देश के सामने है और उस पर जनता की प्रतिक्रिया ये कि ज्यादातर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी नजर में साफ बजट हिट है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सभी खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन लौट रहे एबीपी न्यूज पर कुछ और खबरों के साथ, रहिए हमारे साथ। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय